Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and durood on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this video, I will try to complete the exercises, programming exercises of chapter number 2. There are total 10 exercises, and we will go through statements that will be repeated in almost every program, such as hash include stdio.h, void main, input statement, printf statement. Only the logic of the program will be changed. There are also some important questions, the possibility of which are high to be asked in the board exams. And question number 2 is one of them. Question number 2, 3, question number 4, question number 6, question number 7, and then question number 9 and question number 10. The probability of these questions are high to be asked in the board exam. So there is no formula in question number 1, exercise number 1, which you have to remember. You only need to use printf statements and print certain messages and then input values from the user. Here the formula for calculating the basic salary is given, overtime salary and total salary is also given, that how the total salary will be calculated. Okay, so the criteria for calculation of wages in a company is given below. Basic salary equal to pay rate per hour into working hours of employee. Overtime equal to overtime pay rate into overtime hours of employee. Total salary equal to basic salary minus over plus over salary. Write a program that should take working hours and overtime hours of employee as input. यहाँ पे आप scanf का function use करेंगे. The program should calculate and display the total salary of employee. Total salary आपने calculate करनी है. बहुत क्विकली मैं चलूँगा क्योंकि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं. हैश इंक्लूड stdio.h हर प्रोग्राम में शामिल होगी. वाइड मेन हर प्रोग्राम में शामिल होगी. यहाँ पे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे. फ्लोट बेसिक सैलरी कोमा OT salary. OT stand for overtime salary. Float total salary int pay rate per hour comma working hours int overtime pay rate comma overtime hours. ये वेरिएबल्स डिक्लेयर करनी है. सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है. प्रिंट एफ आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे, जो कुछ आपने डबल कोट्स में लिखा हो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा. एंटर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स. यहाँ पे आपने स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ किया. %d दो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपने यूज़ किए. और यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज़ किया. वर्किंग आवर्स, यहाँ पे आपने ये जो ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए सेम टू सेम यहाँ पे वही वेरिएबल्स यूज़ होंगे. वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम आवर्स, यहाँ पे यूज़र एक वैल्यू एंटर करेगा. वर्किंग आवर्स सपोज 8 आवर्स हैं, ओवर टाइम आवर्स सपोज उसके 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 है, 2 है, जितने भी आप इसमें कोई वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेंगे. अब ये मैंने कमेंट लिखा है. बेसिक सैलरी आपने कैलकुलेट करनी है. बेसिक सैलरी कैलकुलेट करने का फार्मूला आपकी बुक में दिया है. वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय पे रेट पर आवर. और ओवर टाइम सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्किंग ऑफ ओवर टाइम आवर्स इनटू ओवर टाइम पे रेट. प्रिंट एफ एक और मैसेज आप प्रिंट करेंगे. एंटर पे रेट पर आर एंड ओवर टाइम पे रेट. यहाँ पे फिर स्कैन एफ का मैसेज प्रिंट किया. आपने फंक्शन यूज़ किया %d दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए. यहाँ पे आपने वेरिएबल यूज़ किए. एंड का ऑपरेटर यूज़ किया. ये एड्रेस का ऑपरेटर होता है. एंड पे रेट पर आर, ये आपने बिल्कुल वही वेरिएबल यूज़ करना है जो यहाँ पे आपने यूज़ किया. इसको चेंज नहीं करना. यहाँ पे वो वेरिएबल आपने यूज़ किया और यहाँ पे कोमा के बाद आपने एंड का ऑपरेटर यूज़ किया. ओवर टाइम पे रेट. ओवर टाइम पे रेट यहाँ पे आपने ये यूज़ किया. ठीक है, यहाँ पे आपने इनपुट ले लेंगे. इसके बाद देखें, इसका सेकंड पेज आपके पास आ रहा है. सेकंड पेज में अब आप कैलकुलेट कर लेंगे. बुक में ये उसने फार्मूला दिया है. बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? पे रेट पर आवर मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर. सिंपल.
अब यहाँ पे OT किस चीज़ की एब्रीविएशन थी? ओवर टाइम सैलरी। ओवर टाइम सैलरी कैलकुलेट होगी ओवर टाइम पे रेट मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम आवर्स। ये कैलकुलेट हो जाएगी। प्रिंट एफ आप करेंगे \n, ये एस्केप सीक्वेंस है। इट विल मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय मैसेज डिस्प्ले होगा, कॉलन का साइन डिस्प्ले होगा। इसके बाद आप यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद कोमा लगा के ये लिख सकते हैं। यहाँ पे आप %f आएगा इस डबल कोटेशन में। ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे कोमा के बाद आप ये बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी ये कैलकुलेट करेंगे। आपके पास रिक्वायरमेंट जो थी क्वेश्चन की वो पूरी हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे मैंने 2 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की हैं और 2 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। वेरी क्विकली मैं मूव कर रहा हूँ इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपके पास था राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें डेट टेक्स सेल्सियस टेम्परेचर एज इनपुट। इसके चांसेस हैं, ये हो सकता है 8 नंबर का आ जाए। That takes Celsius temperature as input, converts the temperature into Fahrenheit and shows the output. Formula for conversion of temperature from Celsius to Fahrenheit is F equal to 9/5 into C plus 32। अब आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हो सकता है ये फार्मूला वो ना दे, so you have to remember this formula in order to complete this 8 marks question। 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन है, 4-5 लाइनों का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए एज यूजुअल यू विल include stdio.h in each program void main the execution of the program start from main function float Celsius Fahrenheit। you declare 2 variable of float type, the name of first variable Celsius and the name of second variable is Fahrenheit। you print a message on the screen, enter temperature in Celsius, scanf function used to take the input from the user। डबल कोट्स यूज़ किया आपने, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, %f यूज़ किया फ्लोट वेरिएबल के लिए, फ्लोट डेटा टाइप के लिए सॉरी, तो %f यहाँ पे कोमा एंड का सिंबल यूज़ किया सेल्सियस। आप यहाँ पे सेल्सियस में टेम्परेचर एंटर करेंगे, सेमीकोलन आ गया, कैलकुलेट करें फ़ारेनहाइट इक्वल, ये बुक में फार्मूला दिया हुआ था, आप इसको मेमोराइज करेंगे 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 आपके पास आ गया। प्रिंट एफ करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की हैं, आप एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट \n, इसके बाद कॉलन लगा के आप ये %f यूज़ करेंगे और कोमा के बाद आप फ़ारेनहाइट लिखेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट की प्रिंट एफ स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल आप यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के चांसेस हैं बोर्ड में 8 मार्क्स के। इसके बाद देखिए वेरी क्विकली मैं मूव कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 3। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 3 में वो कह रहा है कि write a program that displays the following output using single printf statement। 1 2 3 4 स्टार्स आ जाएंगे, इनमें स्पेसिस हैं, एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया गया, \t यूज़ किया गया है। यहाँ पे 4th स्टार के बाद \n यूज़ करेंगे आप। इट विल मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लाइन। यहाँ पे इसके बाद 1 2 3 4 ये न्यूमेरिक वैल्यूज प्रिंट की गई हैं, इनके दरम्यान में \t यूज़ किया गया है, ठीक है, जो कि एक एस्केप सीक्वेंस है। अब आपके पास ये प्रोग्राम है, वेरी क्विकली इस प्रोग्राम को देखिए। एज यूजुअल वी विल इंक्लूड द स्टेटमेंट्स include stdio.h in every program void main the program execution will be started from the main function। प्रिंट एफ यहाँ पे आपने पहला स्टार प्रिंट किया \t, एस्केप सीक्वेंस आ गया, दूसरा स्टार \t, फिर तीसरा स्टार \3, फिर चौथा स्टार \t, उसके बाद \n। यहाँ पे आपके पास एक लाइन में 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 प्रिंट किया न्यू लाइन पे, \n will move the cursor to the beginning of the new line। 1 प्रिंट किया, इसके बाद \t, this will gives 8 spaces on the screen in the current line। 2 प्रिंट होगा \t 8 स्पेसिस देगा इस स्क्रीन के ऊपर। 3 प्रिंट हुआ \t, 4 प्रिंट हुआ \t, इसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म हुआ। Note that you use only a single statement which is a requirement in the question। इसके बाद मैं मूव करूंगा वेरी क्विकली टू द प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 4। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 4 में उसने कहा है कि एक सिंगल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करें और उस सिंगल प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आप ये 3 लाइंस प्रिंट करें। नंबर 1 आई एम अ बॉय,
इसके बाद नई लाइन पे आ जाए, आई लिव इन पाकिस्तान, नई लाइन पे आ जाए, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। छोटा सा प्रोग्राम है, देखें। हैश इंक्लूड stdio.h, वाइट मेन, प्रिंट एफ आई एम अ बॉय, \n। प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट है, दिस एस्केप सीक्वेंस विल कॉज द कर्सर to move to the beginning of the next line. In the next line, the statement will be printed on the screen, I live in Pakistan. Then that escape sequence will move the cursor to the beginning of the new line. Then I am a proud Pakistani. This statement will be printed on the third line. After that, ending quotes, parentheses, and statement terminator is put. And this closing braces will पुट आर प्रोग्राम टू एन एंड। इसके बाद देखिए आपके पास प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 5 आ जाती है। ये इसके चांसेस भी बहुत कम है बोर्ड में कहीं पूछ ली जाए, क्योंकि ये लेंथ ही है। इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए। इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपके पास है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 5 है, अ क्लोथिंग ब्रांड ऑफर्स 50% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम, ऑलरेडी बाइज 5 शर्ट्स फ्रॉम दिस brand. Write a program that calculates total price after discount and amount of discount availed by the lady. Original price of the shirt are shirt 1, shirt 2, 3, 4, 5 इसकी प्राइसेस दी गई है। नॉट यूज 5 वेरिएबल टू स्टोर द प्राइसेस ऑफ शर्ट। बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोग्राम है, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना। आपने 5 वेरिएबल यूज़ किए हैं। क्यों 5 वेरिएबल यूज़ किए हैं? क्योंकि उसने प्रोग्राम में लास्ट स्टेटमेंट में आपको बताया है। एंड S1, S2, S3, S4, S5, ये 5 शर्ट्स के लिए 5 वेरिएबल यूज़ किए। आप S1 के बदले शर्ट 1 यूज़ कर सकते हैं, S2 के बदले शर्ट 2 यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से S5 के लिए शर्ट 5 यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंटीजर आपने वेरिएबल यूज़ किया प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि इसके ऊपर उस लेडी को 15% डिस्काउंट मिलेगा। और आप उसने 5 शर्ट्स खरीदी हैं तो उसके ऊपर 5 शर्ट्स के ऊपर 15% डिस्काउंट ऑन ईच शर्ट उस लेडी को मिलेगा। उसके बाद डिस्काउंट है, उसके बाद इंटीजर ओरिजिनल प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर ये प्राइस लेडी पे करेगी। देखिए S1 इसकी वैल्यू बुक में दी गई थी, यहाँ पे आपने 423 दे दी, शर्ट 2 की वैल्यू दी 3, 4, 5 की वैल्यूज़ आपने दे दी। इसके बाद ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? इन तमाम वेरिएबल्स को जमा कर लें, S1, S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ गई। अब आपने इस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर 15% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे आपने सम कर लिया तो 5 शर्ट्स की प्राइसेस को मल्टीप्लाई बाय 15/100। इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये प्राइस लिखा मैंने, इसके बाद कैपिटल A लिखा है, यानी कि यहाँ पे सेकंड वर्ड आ रहा है वेरिएबल का। इसके बाद डिस्काउंट, ये D मैंने कैपिटल लिखा है। या तो आप यहाँ पे प्राइस के बाद अंडरस्कोर लगा लें और आफ्टर के बाद अंडरस्कोर लगा लें, यानी कि मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं वेरिएबल्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है। ओरिजिनल प्राइस में से आप माइनस करेंगे डिस्काउंट, आपके पास आ जाएगी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ये प्राइस वो लेडी पे करेगी। प्रिंट है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अब यहाँ पे प्रिंट एफ %d प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये वेरिएबल यूज़ किया मैंने। ये डबल कोटेशन में जो मैसेज है ये स्क्रीन के ऊपर वैसे ही प्रिंट होगा, ये वाली चीज़ प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। और यहाँ पे %d है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। यू कैन यूज सिंगल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ दिस 2 स्टेटमेंट ऑन द स्क्रीन। आगे मैंने प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें आप एक सिंगल स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट यूज़ किया, डिस्काउंट है आपके पास। डिस्काउंट में क्या आ जाएगा? सिंपल आप ये देखें, यहाँ पे डिस्काउंट प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल मिस्टेक कर दिया। लॉजिकल मिस्टेक क्या किया? यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया। अब \n से पहले आप %d यूज़ कर लीजिए। ये लें जी, यहाँ पे मैंने ये %d यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ये d यूज़ कर देंगे। इस %d के बदले इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हमारे प्रोग्राम का एंड आ गया। इसके बाद देखिए आपके पास स्टेटमेंट नज़र आ रही है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 6। इसके बोर्ड में चांसेस हैं कि ये बोर्ड में पूछ लिया जाएगा। राइट ए प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यूज ऑफ 2 इंटीजर वेरिएबल्स विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चांसेस हैं बोर्ड में आने के। यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर
6 है, हैश इंक्लूड एसटीडी डॉट एच है, वाइड मेन है, इसके बाद इंट ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। आपने इन दोनों वेरिएबल के वैल्यूज को स्वैप करना है। स्वैप करने का मतलब क्या है, ए में बी की वैल्यू आ जाए यानी कि ए में 20 स्टोर हो जाए, बी में ए की वैल्यू आ जाए यानी कि बी में 10 स्टोर हो जाए। प्रिंट है, पहले आपने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट किया स्क्रीन के ऊपर, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग, परसेंटेज डी डबल कोट्स कॉमा ए कॉमा बी। स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा 10,20 क्योंकि इन दोनों में ए में 10 है, बी में 20 है, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ये तीन आपने लाइनें लिखनी है, ए बी ए, इसको याद कर लें। पहले ए है, फिर बी है, फिर ए है, फिर ए प्लस बी। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। पहले ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी, इनकी वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। इसको वैल्यूज दे के देख लीजिएगा। इसके बाद प्रिंट एफ किया आपने, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, परसेंट डी दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए, बैकस्लैश एन, ये जो है वो प्रिंट कंट्रोल कैरेक्टर को न्यू लाइन पे ले जाएगा। यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जो कि स्वैप हो चुकी हैं। एंड दिस क्लोजिंग ब्रेस विल ब्रिंग आवर प्रोग्राम टू एन एंड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 8 नंबर का पूछा जा सकता है। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अ 5 डिजिट नंबर एज इनपुट, कैलकुलेट्स एंड डिस्प्लेस द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। पहले समझ लीजिए कि है क्या 5 डिजिट नंबर क्या है। यहाँ पे देखिए 5 डिजिट नंबर ये है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। ये इसका फर्स्ट डिजिट है 7, ये इसका लास्ट डिजिट है 3। इन दोनों डिजिट का जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दे सम, इन दोनों का सम डिस्प्ले कर दे यानी कि 3 + 7, स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट हो जाए। अब ये वर्किंग इसके मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इस प्रोग्राम को समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसकी लॉजिक आप समझ लीजिए। हैच इंक्लूड एसटीडी डॉट एच, यहाँ प्रोग्राम में शामिल होगा वाइड में इंटीजर एन, ये वो वेरिएबल है जिसमें आप वो नंबर एंटर करेंगे 5 डिजिट। इसके बाद प्रिंट एफ है, एंटर आप 5 डिजिट नंबर। स्क्रीन पर ये मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद स्कैन एफ का फंक्शन आपने यूज़ किया, ये यूज़र से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल में वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा 1 2 3 4 5, जो कोई भी 5 डिजिट नंबर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट एफ, बस इस स्टेटमेंट में ख़त्म हो गई कहानी। इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा दिया। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट परसेंटेज डी, यहाँ पे मैंने 2 परसेंटेज डी यूज़ कर लिया, मैंने गलती की, लॉजिकल एरर है। यहाँ पे 1 परसेंटेज डी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 परसेंटेज डी आएगा। इस परसेंटेज डी के बदले ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये कैलकुलेशन जो है एन मोड 10, ये मेरे पास फर्स्ट डिजिट ले आएगा। n डिवाइडेड बाई 10,000, ये मेरे पास लास्ट डिजिट ले आएगा। बस ये प्रोग्राम आपके पास ख़त्म हो गया। अब इसकी समझ लीजिए वर्किंग इसकी कैसे होगी। ये आपके पास प्रोग्राम है, ये पूरा मैंने शो कर दिया। इसको स्टॉप कर लें, स्टॉप करके इसको लिख लें, प्रैक्टिस करें इसकी वर्किंग देखें, इसकी वर्किंग कैसे है। यहाँ पे देखें, सपोज यूज़र ने एंटर किया, एक्सप्लेनेशन है इसकी, यूज़र ने n में वैल्यू एंटर की 3 4 5 6 7, ये वैल्यू यूज़र ने एंटर की 3 4 5 6 7। अब n मोड 10 ये फर्स्ट वैल्यू लेके आएगा। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, 7, कैसे आएगा, 3 4 5 6 7, ये मोड का ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। 10 से आप इस 5 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 4 5 6 आ जाएगा, आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा 7, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके सामने हो रही है। फिर देखें दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिखी थी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में, n डिवाइडेड बाय 10,000, ये आपके पास डिजिट रिटर्न करेगा 3, क्योंकि डिवाइड का जो ऑपरेशन है आपके पास क्वेश्चन रिटर्न करता है। 10,000 है, 10,000 3 30,000, अगर मैं 4 करूँगा तो 40,000 आ जाएगा। वो इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू हो जाएगी,
ये रिमाइंडर आ गया, जो भी रिमाइंडर है इससे हमें कंसर्न नहीं है, हमें कंसर्न है इस वैल्यू से। तो ये हमें जो है वो लास्ट डिजिट रिटर्न कर देगा, ठीक है 3। तो इन दोनों को सम करना है आपने, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। नंबर 1 आपने 7 को और 3 को सम करना है और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना है। इसके बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 8 है, ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, इसको फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं यहाँ पे शामिल कर देता हूँ। यहाँ पे बड़ी क्विकली मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये सबसे पहले आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। रेड प्रोग्राम डेट टेक्स मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंस ऑफ द यूज़र, द इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि एक्सपेंस में होंगे, उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, गैस बिल होगा, फूड एक्सपेंस होगा। आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में इन तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज ले लेनी है। प्रोग्राम शुड कैलकुलेट द फॉलोइंग 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज उसने कैलकुलेट करनी है। वेरी सिंपल है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। पहले आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, मंथली इनकम कोमा इलेक्ट्रिसिटी बिल कोमा, फिर इसके बाद गैस बिल, फूड एक्सपेंस, मतलब ये सारे वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए। मैसेज मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया, डबल कोटेशन में जो भी लिखा मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे स्कैन एफ में मैंने यूज़र से वैल्यू ली। मंथली इनकम है, सपोज उसने 1 लाख उसकी इनकम है, 1 लाख रुपए उसने यहाँ पे वैल्यू एंटर की। फिर इसके बाद प्रिंट एफ, यहाँ पे आप उसे एंटर मंथली एक्सपेंस, इसमें ये 3 चीज़ें आपने लेनी है जो कि उसने बुक में लिखी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल और फूड एक्सपेंस। यहाँ पे आपने स्कैन एफ में उन तीनों वेरिएबल्स में परसेंटेज डी यूज़ किया और इन तीनों वेरिएबल्स में आपने वैल्यूज़ दे ली, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, फूड एक्सपेंस। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली, यहाँ के सामने नज़र आ रही है। मंथली एक्सपेंस कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस गैस बिल प्लस फूड एक्सपेंस यहाँ के पास आ जाएगा मंथली एक्सपेंस। ईयरली एक्सपेंस कैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। मंथली सेविंग कैसे आ जाएगी, मंथली इनकम माइनस मंथली एक्सपेंस, आपके पास ये वैल्यू आ गई मंथली सेविंग की। ईयरली सेविंग कैसे आ जाएगी, मंथली सेविंग को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवरेज सेविंग पर मंथ कैसे आएगी, ईयरली सेविंग को 12 से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज एक्सपेंस पर मंथ आपके पास आ गया, ईयरली एक्सपेंस डिवाइडेड बाय 12। आपके पास प्रोग्राम है, एक मरतबा देख लीजिए, काफ़ी लेंथी है, मुझे लिखने में आधा घंटा लगा, ठीक है। इसको आप एक मरतबा लिख लीजिए। सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, प्रिंट एफ स्कैन एफ, प्रिंट एफ स्कैन एफ, और यहाँ पे कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पेज है, इसमें आपने 5 प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की, और जो पिछले पेज में मैंने 5 वेरिएबल्स जो है वो कैलकुलेट किए थे वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए। पहले में मैंने डिस्प्ले किया मंथली इनकम, दूसरे में डिस्प्ले किया मंथली एक्सपेंस, बुक में यही रिक्वायरमेंट थी। तीसरे में डिस्प्ले किया मंथली सेविंग, फिर ईयरली सेविंग, फिर एवरेज सेविंग पर मंथ, फिर एवरेज एक्सपेंस पर मंथ। इसको देख लीजिए, आगे पास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्टिल कर लीजिए, इसको आप टाइप कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम आपके पास है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपके सामने है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर। प्रोग्राम शुड देन जंप नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द कैरेक्टर। सैंपल आउटपुट है एंटर कैरेक्टर, सपोज यूजर ने एंटर किया ए, आपने स्टेप्स एंटर किए 2, यानी कि ए के बाद जो है वो 2 स्टेप्स छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दे, तो ए के बाद बी, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपके पास आएगा सी, तो ये डिस्प्ले कर देगा। ये प्रोग्राम आपके पास देख लीजिए, ये प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन करेक्टर, ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया करेक्टर, उसका नाम रखा न्यू करेक्टर, और एंड स्टेप्स 0 प्रिंट एफ एंटर करेक्टर, यहाँ पे यूजर एंटर करेगा ए, स्कैन एफ, यहाँ पे आपने एंटर किया ए, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, सपोज यूजर 2 एंटर करता है तो ए में 2 एंटर किया जाएगा। ए का आस्की कोड है 65, 65 में 2 ऐड करें तो 67 आ जाएगा, 67 पे उसको सी प्रिंट कर देना चाहिए। स्कैन एफ, यहाँ पे आपने स्टेप्स की वैल्यू एंटर कर दी। इसके बाद है न्यू करेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे आपने करेक्टर प्लस, यहाँ पे ये करेक्टर जो ए एंटर किया था उसमें स्टेप्स को ऐड कर दीजिए। करेक्टर अगर ए एंटर किया, ए का आस्की कोड मैंने भी बताया 65 है,
उसमें आपने एंटर कर दिया 2, तो 65 में 2 ऐड करें 67 है, 67 जो है वो सी का कोड है, तो यहाँ पे सी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ करेक्टर्स एंटर्ड, उसने ये एंटर किया था। प्रिंट एफ नंबर ऑफ स्टेप्स टू मूव, यहाँ पे स्टेप्स आ जाएगा। प्रिंट एफ न्यू करेक्टर, यहाँ पे आपने न्यू करेक्टर जो है वो प्रिंट कर दिया। डेट्स इट। लास्ट प्रोग्राम मेरे पास है, इसके भी बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक्सरसाइज नंबर 10 है। एक्सरसाइज नंबर 10 में वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आपको ये 8 नंबर मिल सकते हैं। ये है जनाब आपके पास पाई आर स्क्वायर। एज यूजुअल हैश इंक्लूड stdio डॉट h हर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वाइड मेन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से शुरू होगी। एंट रेडियस एरिया, दो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए। प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले करें एंटर रेडियस। यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यू एंटर करेगा जो कि इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सपोज यूजर 2 एंटर करता है। एरिया कैलकुलेट करें 3.515 यानी कि पाई की वैल्यू लिखी मैंने, रेडियस इंटू रेडियस, जो वैल्यू यहाँ पे एंटर की वो उसको पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया। प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे \n न्यू लाइन पे ये आउटपुट शो कर देगा इस वेरिएबल की वैल्यू को। परसेंटेज डी क्या करेगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पे इस ब्रेसेस के साथ हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 मिनट्स लगे हैं तकरीबन मुझे, और ये प्रोग्राम की 10 एक्सरसाइज थी। इसको 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़े, इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे लिखेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करम फरमाए, अपने अजीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजल करम फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।